हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सत्ताम। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बागोर। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में भी जो बागोर जो स्थल है मध्य पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और हम यहाँ पर जब राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ते हैं तो राजस्थान की सभ्यताओं में भी जो बागोर स्थल है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है बागोर। ठीक है ना। तो हमें बागोर के बारे में समझना है जब हम राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ते हैं, राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो समझना दोस्तों बागोर। बागोर, ठीक है ना। बागोर दोस्तों, जो ये बागोर जो स्थल है ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगर हम बात करें ये कोठारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है, समझना, ठीक है ना। ये कोठारी नदी पर स्थित है। इसकी खोज 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की। किसने की भाई? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की। यहां तक हमारा बात क्लियर हो चुकी। कोठारी नदी पर स्थित है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कोई भी सभ्यता, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे ताम्रपाषाण सभ्यता हो, जब वो नष्ट होती है तो एक टीले के रूप में बन जाती है। किसके रूप में बन जाती है? टीले के रूप में। जैसे एक टीला बन गया। क्या बन गया? एक टीला बन गया। यहां से भी एक टीला प्राप्त होता है। कहां से? बागोर से। बागोर से भी एक टीला प्राप्त होता है। तो समझना, जो बागोर से जो टीला प्राप्त होता है तो दोस्तों इस टीले में 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 अर्थात इस टीले से 3 स्तर प्राप्त होते हैं। कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 3 स्तर प्राप्त होते हैं इस टीले से। कहने का मतलब यह है, जब हम कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा से 5 स्तर प्राप्त होते हैं और बागोर से प्राप्त होते हैं 3। इससे यह जानकारी प्राप्त होती है जो ये बागोर है 3 बार बसा और तीनों बार उजड़ गया। पहले लोगों ने निवास किया, वो बस्ती नष्ट हो गई। फिर लोगों ने दूसरे स्तर पर निवास किया, वो बस्ती नष्ट हो गई। फिर लोगों ने तीसरे स्तर पर निवास किया, वो बस्ती भी नष्ट हो गई। अर्थात यहाँ पर 3 बार निवास किया गया और तीनों बार बदल गई या बस्ती नष्ट हो गई। लेकिन दोस्तों कार्बन 14 के अनुसार, क्योंकि जो हम समय ज्ञात करते हैं वो हम कार्बन 14 के अनुसार करते हैं, जो एक वैज्ञानिक विधि है। कार्बन 14 के अनुसार जो एक प्रथम स्तर है ये 4485 से 3280 ईसा पूर्व का है। कब का है दोस्तों? 4485 से 3280 ईसा पूर्व का है प्रथम स्तर है। जो ये कौन सा? ये प्रथम स्तर, ठीक है ना। इसके बाद नंबर जो दूसरा जो स्तर है ये 2765 से ये 500 ईसा पूर्व का है। कब का है भाई? 2765 से ये 500 ईसा पूर्व का है। और जो तीसरा स्तर है ये 500 ईसा पूर्व से यह 400 ईस्वी तक का है। कब तक का है? 400 ईस्वी तक का है। यहां तक हमारी बात क्लियर हो चुकी, ठीक है ना। 3 स्तर प्राप्त हुए हैं और तीनों के जो समय हैं वो अलग अलग हैं। हम यहां पर ये भी कह सकते हैं जो ये बागोर है ये बागोर 4485 ईस्वी से 400 ईस्वी तक की यहां से संस्कृति के बारे में पता चलता है। अब समझना क्या क्या पता चलता है भाई। जो ये प्रथम स्तर है, कौन सा? ये प्रथम, हम यहां पर कर लेते हैं प्रथम स्तर। जो ये प्रथम स्तर है यहां से क्या क्या प्राप्त होते हैं समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट। पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। पत्थर के यहां से औजार प्राप्त होते हैं।
यहां से कब्र प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कब्र प्राप्त होती है। तो कब्र प्राप्त होती है। व्यक्ति को पश्चिम से पूरब की ओर दफनाया जाता था। पूरब की ओर दफनाया जाता था। अर्थात जो सिर होता था वह पश्चिम की ओर होता था। इस तरीके से पैर होते थे, पैर पूरब की ओर होते थे। ठीक है ना? इस तरीके से पश्चिम की ओर सिर होता था, पैर होते थे पूरब की ओर। ऐसे दफनाया जाता था। ठीक है ना? ये प्रथम स्तर से छोटे छोटे पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं प्रथम स्तर से। ठीक है ना? और यहां से जो पता चलता है, इस समय के जो लोग थे वो कंद मूल फल खाकर अपना गुजारा करते थे। अपना गुजारा करते थे। क्या खाते थे? कंद मूल फल खाकर अपना गुजारा करते थे। इसके बाद हम बात करें दूसरे स्तर की बात करें हम। दूसरा स्तर कब का है भाई? 2765 से 500 ईसा पूर्व तक का है भाई। 2765 से 500 ईसा पूर्व तक का है। आप समझना भाई। अब आप समझना, जो ये दूसरा स्तर है, यहां से पशुपालन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है भाई। इस समय पशुपालन किया जाता था। और यहां से कृषि के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है भाई। खेती की जाती थी, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और समझना, इस समय लोहे के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। लोहे के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना? और इस समय जो कुम्हार का चाक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों, यहां से इससे यह जानकारी प्राप्त होती है, कब्र प्राप्त होती है। कब्र मकानों से कहां से प्राप्त होती है? मकानों से कब्र प्राप्त होती है। व्यक्ति को पूरब से पश्चिम की ओर दफनाया जाता था। पूरब से पश्चिम की ओर दफनाते थे। ठीक है? यहां पर समझना, प्रथम स्तर में जो व्यक्ति को दफनाता था वह पश्चिम। कैसे? पश्चिम। अर्थात जो सिर होता था वह किधर की ओर होता था? पश्चिम की ओर होता था। यहां पर सिर है भाई। ठीक है? और यहां पर पैर है। लेकिन जो दूसरा जो स्तर है ये बिल्कुल उल्टा है भाई। जो दूसरा स्तर है ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें पूरब की ओर, जो पूरब है, पूरब की ओर इसमें क्या रहेगा? पूरब की ओर जो सिर रहेगा, क्या रहेगा? सिर, और पैर रहेंगे पश्चिम की ओर। इस तरीके से दफनाते थे। और दूसरी बात, यहां से तो कब्रिस्तानों से कब्र प्राप्त होती है। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, मकानों के अंदर से ही कब्र प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? मकानों के अंदर से ही कब्र प्राप्त होती है। यहां पर ये सबसे मेन बात है, मकानों के अंदर से ही कब्र प्राप्त होती है। यहां से ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहां पर सामान को इकट्ठा करना या संग्राहक करने लगे थे, अर्थात सामान को भी इकट्ठा करने लगे थे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तीसरा स्तर। जो तीसरा स्तर है दोस्तों, यहां से लोहे के बारे में, हलों के बारे में, लोहे के बारे में जानकारी, और इस समय तो काफी यहां से बचते मिलती है। लोहे के बारे में जानकारी तो इससे भी मिलती है, दूसरे स्तर से भी मिलती है। लोहे के बारे में, ठीक है ना? समझना, क्योंकि जो लोहा है 800-900 ईस्वी में लोहा का आविष्कार हो जाता है, जिसका अतरंजी खेड़ा से जानकारी प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? अतरंजी खेड़ा से जानकारी प्राप्त होती है।
24 बेर एक हल को खींचते हैं, जिससे जानकारी प्राप्त होती है लोहे के बारे में। तो लोहा तो दूसरे स्तर से भी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और तीसरे स्तर से भी छोटे छोटे औजारे प्राप्त होते हैं, लोहा प्राप्त होती है, तांबे भी प्राप्त होता है, यहाँ से तांबा प्राप्त होता है। ये जब हम बात करते हैं, और तीसरे स्तर से कब्र प्राप्त होती है, कब्र प्राप्त होती है और व्यक्ति को उत्तर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। कैसे दफनाया जाता था? उत्तर और दक्षिण की ओर यहाँ पर व्यक्ति को दफनाया जाता था, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। समझना, यहाँ से जो ये कब्रें प्राप्त होती हैं, इन कब्रों को समझना आप। जो प्रथम स्तर से प्राप्त होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाया जाता था, और जो दूसरे स्तर से प्राप्त होती है उसमें क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर। क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और यहाँ पर है उत्तर से दक्षिण की ओर व्यक्ति को दफनाया जाता था। तो ये हो गए यहाँ से जो 3 स्तर प्राप्त होते हैं, यहाँ से जानकारी हो गई। अब आप समझना, जो हमारा ये पहला स्तर है 44 85 से 3280 ईसा पूर्व। भाई एक बात समझना आप, जो हमारा इतिहास चालू होता है, जो हमारा इतिहास शुरू होता है, भाई इतिहास तो हमारा 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व होता है, महावीर और महात्मा बुद्ध के समय होता है। तो उससे पहले जब इतिहास शुरू नहीं होता, उससे पहले की जितनी घटनाएं हैं वो किस में आती हैं? भाई प्राग इतिहास में आती हैं। तो हम बागोर को ये भी तो कह सकते हैं ना भाई, ये प्राग इतिहास। क्या कह सकते हैं भाई? प्राग इतिहास कह सकते हैं। प्राग इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास से पहले का। भाई प्राग इतिहास, इतिहास, प्राग इतिहास, अन्य इतिहास और इतिहास। प्राग इतिहास इतिहास से पहले का, जब कुछ भी लिखा नहीं जाता था। अंत इतिहास या आग इतिहास, भाई लिखा तो जाता था लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, जैसे हड़प्पा सभ्यता। इतिहास भाई लिखा भी जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है, तो इतिहास हो गया, ठीक है भाई। ये प्राग इतिहास में भी इसे जोड़ते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है, ये है मध्य पाषाण काल का स्थल है, मध्य पाषाण काल का स्थल है। और ये मध्य पाषाण काल का स्थल सबसे बड़ा है। क्या है भाई? सबसे बड़ा स्तर है, सबसे बड़ा स्थल है। क्या है दोस्तों? ये जो सबसे बड़ा स्थल है, कौन सा? बागोर। कब का? मध्य पाषाण काल का। और अब आप एक बात नोट कर लें, आप काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एनडीए नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। जो बागोर है ये कौन से समय का है? मध्य पाषाण काल का है। दूसरी बात, यहां से पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? नोट डाल के आप यहां पर लिख लें, पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बात आप याद रखना, अगर पूछा जाए राजस्थान लेवल के किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, सबसे पहले पशुपालन की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो आप एक बात याद रखना हमेशा, पशुपालन की जो जानकारी प्राप्त होती है वह बागोर से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? बागोर से पशुपालन की जानकारी प्राप्त होती है। और ये मध्य पाषाण काल का स्थल है, जो राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित है। और यहां से जब स्तर की बात करेंगे तो 3 स्तर यहां से प्राप्त होते हैं, जो तीनों अलग अलग समय से जुड़े हुए। 3 स्तर प्राप्त होते हैं जो अलग अलग समय से जुड़े हुए हैं। और ये जो आहड़ है, जो ये बागोर है, बागोर ये कालीबंगा से भी पुरानी है। भाई कालीबंगा तो 4000 ईसा पूर्व की है, ये तो कालीबंगा से भी पुरानी है। भाई कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व की है, ठीक है ना, वो प्राक हड़प्पा में आती है। लेकिन ये बागोर तो कालीबंगा से भी पुराना है। भाई हो गया ना, 4485 से 3280 ईसा पूर्व, कालीबंगा से भी पुराना हो गया ना भाई, कार्बन 14 के अनुसार। तो ये बात आप हमेशा याद रखें। तो ये था हमारा कौन सा? बागोर स्थल, जो राजस्थान की सभ्यताओं में आता था। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।